नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एक किसान की बेटी हूँ। गल्ला मंडियों में चैत के बाद बैसाख, जेठ और यहाँ तक कि आषाढ़ तक भी गल्ला मंडी में अनाज से मंडी लबलबाती रही हैं। किसान रातों दिन गल्ला मंडी में रहत रहे, यहाँ तक कि लाइन लगावा का पड़त रहा है अपन अनाज बेचे खाते। एक बुंदेलखंड की कहावत भी है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है, और वही इस साल हो रहा है, क्योंकि किसानों ने जो निर्णय सरकार को सुनाया है वो भी काबिले तारीफ है। जी, हम हर साल लगभग 60 से 70 कुंटल गेहूँ खरीद केंद्र पर जाकर के बेचते थे। लेकिन इस वर्ष क्या है, जो सरकार ने एमएसपी तय की है वो 2125 रुपये तय की है, जबकि खुले बाज़ार में गेहूँ 2200 रुपये कुंटल तक बिक रहा है। तो किसान खरीद केंद्रों में क्यों जाएगा? वहाँ जाकर जाएगा, लाइन में भी लगेगा, 2-2, 4-4 महीने पेमेंट के लिए भी इंतज़ार करेगा और साथ में खरीद केंद्र में कमीशन भी देगा। इसलिए किसान अपनी सुविधा अनुसार खरीद केंद्र में ना जा कर के मजबूरन उसे व्यापारियों के पास जाना पड़ रहा है। व्यापारी भी तौल में मारते हैं तौल, और इससे किसानों को नुकसान होता है। लेकिन चूँकि उसके पास और दूसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि एमएसपी का जिस तरह से सरकार ने रेट कम किया है, जबकि अगर लागत देखी जाए गेहूं की प्रति बीघे के हिसाब से तो 3500 रुपये एक बीघे में गेहूं की लागत पड़ती है। लेकिन किसान चूँकि अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता है और वो साथ में भूसे का रेट भी उसी में निकालता है, तो फिर भी वो लगभग 500 रुपये पर बीघे में नुकसान में जाता है हर वर्ष किसान। लेकिन उसकी चूँकि मजबूरी है, सरकारें किसानों की सुनने वाली नहीं है, तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो बात करने से हमें किसानों से पता चला कि किसान बुरी तरह से आहत हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। साल भर खेती करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, ना ठंडी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। कई बार अच्छी फसल हो जाती है और कई बार उनको प्रकृति का मार झेलना पड़ता है और फसल से भी हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद जो बची कुची फसल होती है, अगर मंडी में लेकर के जाते हैं तो सरकार से उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। जिस दाम पर उनको अनाज बेचना चाहिए वो उनके मेहनताना भी नहीं मिल पाती है। तीसरी बात ये भी है कि पिछले साल का भी पैसा कई किसानों को पड़ा है जो उनको सरकार ने नहीं दिया, उनका अनाज रखवा लिया है। उन्होंने ये बात भी बताई कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन ले रखा है, और वो किसान अगर अपने गल्ला को लेकर के जाते हैं मंडी में तो सरकार उनका अनाज ले लेती है और पैसा सीधे खाता में भेजती है। जब पैसा खाता में जाते हैं और उनका कर्ज बकाया है तो वो पैसा सरकार सीधे बैंक वाले काट लेते हैं खाते से, और किसान को खाली हाथ रोते हुए अपने घर वापस जाना पड़ता है। तो क्या खिलाएंगे किसान अपने बच्चों के? मान लो कि अगर इस साल हमने क्रेडिट कार्ड के तहत लोन ले लिया, लेकिन इस साल या तो सूखा पड़ गया, या तो बारिश हो गई है, या तो प्रकृति की मार झेलने की वजह से फसल बर्बाद हो गई है, और इस साल का कर्ज किसान कहाँ से भरेगा? उसके पास तो खेती ही एक संसाधन है जहाँ से वो कमाता है, और सिर्फ चैत आषाढ़ में उनके पास पैसा होता है। लेकिन जब वो उस साल फसल नहीं बेचता है और अगली फसल अगर बेचने के लिए जाता तो सरकार पिछले साल का पैसा इस साल के फसल में काट लेती है। तो ये कई तरह के कारण रहे हैं, और कई बार उन्होंने ये भी बोला कि जहाँ मंडियों में लाइन लगाना पड़ता, कई दिनों तक जाना पड़ता, कभी तौल नहीं होती है, कभी अनाज भीग जाता। तो किसानों ने कहा कि हमारी मेहनत है, हम अनाज पैदा करते हैं तो हम अपना रेट क्यों नहीं लगा सकते हैं। इस बार किसानों ने कहा है कि हम अपना अनाज सरकार को नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो सरकारी रेट है वो बहुत कम है, और वही रेट में या उससे 19-20 का फ़र्क है वो जो प्राइवेट जो व्यापारी हैं वो अनाज खरीद रहे हैं, या गांव के लोगों को जिनको अनाज चाहिए वो उनके गांव से ही खरीद ले रहे हैं, तो उनका भाड़ा किराया भी बच रहा है, लाइन लगाने से बच रहे हैं। और दूसरी बात है उनको नगद भुगतान भी हो जा रहा है, तो उनका मूल्य भी निकल आ रहा है। और कई किसानों ने तो ये भी बताया, हालांकि यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी ये हमें बताया है कि जो प्राइवेट जो व्यापारी हैं वो गांव-गांव में जा कर के गेहूँ खरीद के ला रहे हैं और घर में किसानों को पैसा दे रहे हैं, तो किसान काहे के लिए मंडी में आएगा।
तो ये सारी चीज़ों की वजह से किसानों ने ऐसा किया है। और कहीं ना कहीं ये देख करके मुझे अच्छा भी लगा कि अगर किसान सरकार को माला माल बना सकती है तो किसान सरकार को ज़मीन में भी गिरा सकती है। और वही चीज़ इस बार हो रहा है। कई किसानों ने कहा है कि बहन जी गांव की जनता भूखन नहीं मरने पाएगी, हम गांव में ही रहते हैं। गांव का हर व्यक्ति खेतों में काम करके या तो अपने साल भर के लिए पैसा क्या कहते अनाज काट लेता है, कमा लेता है, या तो हमारे घर में आकर के अनाज ले लेगा। अब सरकार को सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है। यह सिर्फ बुंदेलखंड का मामला नहीं है, ये सिर्फ भारत का मामला नहीं, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। त्राई त्राई मची है। ज़मीन से जुड़े हुए कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और मुझे लग रहा था कि इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। मेरा सवाल ये भी है सरकार से या विभाग से कि क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी, क्या सरकार किसानों के आगे झुकेगी, क्या सरकार किसानों को उचित मूल्य दे पाएगी, क्या सरकार किसानों से किसी तरह की समझौता करेगी ताकि गेहूं से जुड़ा हुआ, अनाज से जुड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो ये सब चीज़ एक दूसरे को एक जंजीर की तरह, तार की तरह जो जोड़ता है, क्या वो ठीक कर पाएगी। दूसरा मैं सोच रही थी कि अभी तक कोटा में लोगों को गेहूं मिलता था, क्या सरकार आगे चल के कोटा में गेहूं देगी या फिर चावल के भरोसे ही लोगों को जीना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही इस बार के शो की चर्चा। अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में आप ज़रूर से शेयर करिए। अगर मेरे शो को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ कमेंट है या आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके मुझे लिख भेजिए। मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगी और अगले एपिसोड में हम उस पर बात भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर शो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।